भारत ने एक बार फिर से ऐसा कदम उठा लिया है जिसने चीन की नींद उड़ा दी है। दरअसल ताइवान की जानी मानी टेक्नोलॉजी कंपनी डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में अपना नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया है। यानी कि ताइवान खोलने जा रही है भारत में एक नई फैक्ट्री। ये ऐलान कोई आम बिजनेस खबर नहीं है, ये है भारत ताइवान के बढ़ते हुए रिश्ते और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति रणनीति का सबूत, जिसने सीधे सीधे चीन की कमजोर नस को दबा दिया है। दरअसल ताइवान एक्सपो 2025 के मौके पर डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के प्रेसिडेंट बेंजामिन लिन ने साफ कहा, भारत में उनका नया मैन्युफैक्चरिंग साइट तमिलनाडु में शुरू हो चुका है और ये बयान चीन के लिए सबसे बड़ी चोट बनकर उभरा है। अब उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, जरा ध्यान से सुनिए। We are very happy to see today the Taiwan exhibitions in New Delhi. I think for Delta we are companies from Taiwan. Actually, we are Taiwan-based company, and also we are in India for more than 20 years. So today we'll be very happy to introduce the product which we are designing in India, manufacturing in India, and also we selling in India. इस बयान का मतलब है कि डेल्टा सिर्फ भारत में निवेश ही नहीं कर रहा, बल्कि भारत सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी पर भरोसा जता रहा है। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि ताइवान और भारत के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों का प्रतीक है। तमिलनाडु आज भारत का नया मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनता जा रहा है। एप्पल, फॉक्स और सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही वहां बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का आना इस राज्य को और बड़ा ग्लोबल टेक हब बना देगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है और इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को और मजबूती मिलेगी। अब बात करते हैं इस खबर के सबसे बड़े एंगल की, चीन की कमजोर नस। जी हाँ, चीन की कमजोर नस है ताइवान, और ताइवान चीन के लिए हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश कहता है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश ताइवान को लगातार सपोर्ट करते आए हैं। ऐसे में ताइवान की कंपनी का भारत में बड़ा निवेश चीन को कूटनीतिक झटका है। भारत ने खुले तौर पर ताइवान के साथ व्यापार बढ़ाकर चीन को ये संदेश दिया है कि अगर तुम भारत की सीमाओं पर तनाव बढ़ाओगे तो हम तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोर नस ताइवान को कूटनीतिक हथियार बना सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पिछले कुछ सालों में बैलेंस रही है, लेकिन बोल्ड भी रही है। चीन के साथ व्यापारिक रिश्ते बनाए रखने के बावजूद भारत लगातार ताइवान के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी बढ़ा रहा है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में भारत ताइवान के साथ कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। ये कदम भारत के आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करता है। डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसी रणनीति का हिस्सा है। ये चीन को एक तरह से दिखाता है कि भारत सिर्फ डिफेंस नहीं, बल्कि इकोनॉमिक मोर्चे पर भी पलटवार कर सकता है। पिछले कुछ सालों में भारत और ताइवान के बीच कई अहम समझौते हुए हैं, जैसे सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, स्टार्टअप के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। इसके साथ ही अब डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का नया प्लांट इस रिश्ते को और गहरा कर देगा और भारत को एशिया में ताइवान का सबसे भरोसेमंद मित्र और पार्टनर बना देगा। खैर, तमिलनाडु में ताइवान की कंपनी का नया प्लांट सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है, ये भारत की कूटनीति का वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने चीन की सबसे बड़ी कमजोरी ताइवान को रणनीतिक हथियार बना लिया है। मोदी सरकार का यह कदम साफ बताता है कि भारत अब किसी दबाव में नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया के बड़े बड़े देशों से रिश्ता निभा रहा है। अब आपसे सवाल, आपको क्या लगता है, क्या भारत और ताइवान की ये दोस्ती चीन के खिलाफ एक आर्थिक गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।